ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि मन की शक्ति किस तरह काम कर रही है। चाहे आरोग्य की प्राप्ति करनी हो, समृद्धि प्राप्त करनी हो, रिलेशन बनाए रखने हो, मन की शक्ति बहुत ही काम आती है। और इस मन की शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वेद, उपनिषद और भगवत गीता ऐसे प्रमाणिक ग्रंथ, उनमें बार बार अलग अलग तरीके से मन की शक्ति के बारे में कहा गया है। आज के आधुनिक लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, सब लोग मन की शक्ति के बारे में बहुत बताते हैं। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मन की शक्ति का, मनोबल का उपयोग करके सब कुछ पाया है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो यह मानने को तैयार नहीं कि मन कुछ ऐसा कर सकता है। वे मन की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं। उनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता है। और जो ऐसा मानते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, उनके जीवन में सचमुच में कुछ भी नहीं होता। वे वैसे के वैसे रहते हैं। प्लास्टिक की कोई भी डोल हो, खिलौना हो, पानी में डालने के बाद पानी से बाहर निकालोगे, वह सूखा का सूखा रहेगा। ऐसे कई लोग हैं जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। नकारात्मकता उनका धर्म बन गया है। हर एक चीज में डाउट, हर एक चीज में शंका। ऐसे लोगों को कौन बचा सकता है? मुझे बहुत सारे मैसेज मिले कि ये मन की शक्ति के बारे में सुनने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। हमको लगा परम पूज्य गुरुदेव ने दवा भी दी और दुआ भी दी। उन्हें लगा दवा भी मिली, दुआ भी मिली। अगर बहुत सारी बीमारियां इस तरह से दूर हो जाती है तो इसका प्रयोग करने में क्या हमें नुकसान होना चाहिए? आपकी जो दवाएं है वो चालू रखो, उसे बंद मत करो, लेकिन मन की शक्ति, मनोबल को लगा दो और आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने दवा भी दी है, दुआ, ब्लेसिंग, आशीर्वाद भी दिए है। और ये उनके लिए जो ऐसा मानता है कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा बरस रही है और ये सारी बातें उन्होंने हमारे लिए लिखी, हमारे लिए छोड़ी और हमारा जीवन इतना बदल रहा है, तो गुरुदेव आपने हमें आशीर्वाद भी दिए हैं। दवा और दुआ ये सब मिलता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को ये छोटी, क्योंकि ये बातें छोटी है, ये बड़ी बातें नहीं है। एक पेज का इंस्ट्रक्शन जीवन में उतारना ये छोटी बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों की बातें होती है बड़ी, उसका परिणाम बड़ा होता है। बात तो छोटी है, लेकिन छोटी बातों से जीवन बदलता है। छोटी बातों का ही, छोटी वस्तु की ही ठोकर ज्यादा लगती है और छोटी बातों से ही जीवन परिवर्तन होता है और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों ने ब्रायन ट्रेसी का नाम सुना होगा। अमेरिका का बहुत ही नामी इंसान है।
लेकिन बचपन उसका बहुत गरीबी में बीता। वो स्कूल नहीं जा पाया, प्रयत्न किया तो उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। होटल में जाके बर्तन घिसता था, बर्तन घिस के रात को कुछ ना कुछ सीखता था। होटल में जाने के बाद दुकानों में जाने लगा, वहां पे काम करने लगा और 30 साल की आयु में अचानक उसे लगा कि मुझे सेल्स में जाना चाहिए। वो सेल्समैन बना और एक सफल सेल्समैन बना और फिर वो सेल्स मैनेजर बन गया। उसने बहुत सारे अरमान, बहुत सारे सपने देखे थे। आदमी जितना गरीब होता है उतने सपने ज्यादा देखता है। उसने बहुत सारे सपने देखे और उसको लगा कि मर्सिडीज बेंज कार मुझे लेनी है। लोग हंसने लगे, लोग बोले पागल हो गया, तू ये इतनी बड़ी इतनी महंगी कार कैसे लेगा। लेकिन वो सेल्स मैनेजर के बाद 5 साल का उधारी करके भी लोन लिया और उसने वो गाड़ी ली। हवा में गाड़ी चलती थी तो वो लग रहा था कि रॉकेट उड़ रहा है। वो एंजॉय करता था, मस्ती करता था, मजा करता था, क्योंकि उसकी मनपसंद जो उसने ड्रीम देखा था, सपना देखा था, वो कार उसने लिया। 1 साल के बाद वो कार सर्विस में गई। सर्विस में जाने के बाद मैकेनिक ने उसे देखा तो उसने पाया कि एक छोटी सी गलती है, एक गलत वाल्व मशीन में लगा हुआ है। अब उसने पूछा कि देखो आपकी गाड़ी में थोड़ी सी मिस्टेक है, एक गलत वाल्व लगा दिया है। तो उसने बोला मेरी गाड़ी अच्छी तरह चल रही है, वो तो दौड़ रही है। तो मैकेनिक ने बोला अगर मैं इस वाल्व को बदल के असली वाल्व लगाऊंगा तो आपकी गाड़ी उड़ेगी। और सचमुच में उन्होंने नया वाल्व लगाया और जैसे ही इसने एक्सीलेटर पे पैर लगाया, गाड़ी उड़ने जैसी इतनी स्पीड पकड़ा। फर्क मालूम हुआ, गाड़ी अच्छी थी, बहुत फास्ट चलती थी, संतोष था, सेटिस्फेक्शन था। लेकिन वाल्व बदलने के बाद जो गाड़ी चली, गाड़ी दौड़ी, गाड़ी उड़ी, ऐसा लग रहा था। तो वो खुश हुआ और उसके मन में तब विचार आया कि एक छोटी सी चीज कितना फर्क कर सकती है। एक छोटी सी चीज कार को इतनी ज्यादा स्पीड दे सकती है। तो मनुष्य जीवन में भी जो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे विश्वास, छोटे छोटी जो जीवन के अनुभव होते हैं, वो कितना फर्क कर सकते हैं। और उसने कहा नहीं, जीवन में हमें सोचना चाहिए ये छोटी छोटी गलतियां, ये छोटी छोटी कड़वी यादें, ये कड़वी बातें, ये बुरे अनुभव और लोगों के जो इंस्ट्रक्शन हमको मिलते गए, वे कितने छोटे, लेकिन वो हमारी स्पीड, हमारा जीवन का विकास कितना रोक सकती है। सोचा और उसने तय किया कि नहीं, मैं अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां जो मुझे जीवन विकास में रोकती है, मैं उसे दूर करूंगा। और उसने किया और आज वो महान फिलोसोफर बन गया, जीवन बदल गया छोटी बातों से। लेकिन होता क्या है, उसने तो ये ढूंढा, उसने तो ये पाया, उसने तो ये निश्चय किया। लेकिन होता क्या है, हम जब ऐसा सोचते हैं तो नकारात्मकता, नेगेटिव बातें हमारे मन में ज्यादा आती है। अरे ऐसा हो सकता है क्या, अरे उसके साथ हुआ, इत्तेफाक था, सबके साथ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, अगर ऐसा होता तो सब लोग सुखी होते, अगर ऐसा होता तो सब लोग आगे बढ़ जाते। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में 2 छोटे छोटे लड़के खेल रहे थे, दोनों भाई थे। खेलते खेलते एक का पाँव फिसला, वो कुएं में गिरा। कुएं में गिरने के बाद सब लोगों को पता चला, इकट्ठे हो गए,
छोटा भाई बोलता है मैं इसको कुएं में जाके लेके आऊंगा। लोगों ने बोला पागलपन मत कर, ये अब वापस नहीं आ सकता। कुआं के बहुत ही अंदर तक पानी है, बहुत दूर जाना पड़ेगा, तू नहीं जा पाएगा, तू छोटा है, तू कमजोर है, तू कैसे जाएगा? वो जाएगा तो वापस कैसे आएगा? भाई को कैसे उठाएगा? उसका वजन कैसे उठाएगा? ये नामुमकिन है। पागलपन मत कर। एक तो भाई गया, मरेगा, तू है, तू जाके मरेगा तो तेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? माँ बाप का जीवन कौन चलाएगा? माँ बाप का सहारा कौन होगा? तू तो मरेगा, ये भी मरेगा, और तुम्हारे बुढ़े माँ बाप ऐसे ही दुखी हो जाएंगे। लेकिन वो लड़के ने नहीं सुना, उसने रस्सी बांधी, धीरे धीरे उतरने लगा। लोगों ने बोला अरे पागल क्या कर रहा है? तेरी औकात देख, तेरी हैसियत देख, तेरी शक्ति देख, तेरी मूर्खता सोच, तू क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है, मत जा, मत जा पागल, मत जा। लेकिन उसने नहीं सुना। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। भाई को बोला डर मत भाई, डर मत भैया, मैं आ रहा हूं, मैं तुझे बचाऊंगा। और लोग ऊपर से चिल्ला रहे नादानी छोड़, पागलपन छोड़, तू नहीं कर सकता, तू मरेगा, तेरा भाई मरेगा, तेरे बुढ़े माँ बाप बेकार हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं माना, वो धीरे धीरे नीचे उतरा, भाई को हाथ देने लगा। लोग चिल्लाए ए बस कर, बस कर, अब तो रुक जा, तू भाई का हाथ पकड़ेगा, भाई का वजन तुझे नीचे खींचेगा, तुम दोनों मर जाओगे, अब भी वक्त है, अब भी समझदारी है, ऊपर आ, ऊपर आ, वापस आ। लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो लड़के ने भाई को हाथ दिया, लोगों ने बोला हाय, दोनों गए। लेकिन धीरे धीरे उस भाई ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत ही मेहनत किया, धीरे धीरे ऊपर आने लगा। लोग बोले अभी भी मौका है, गिरेगा, बीच में गिरेगा। लेकिन वो धीरे धीरे भाई को लेकर ऊपर आया। और दुनिया कैसी दो रंगी है। दुनिया ने बोला अरे तू कैसे ऐसे किया, तू तो वीर है, बहादुर है। लेकिन हुआ क्या, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कुछ समय के बाद पता चला वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। और यही वरदान था, वो सुन नहीं सकता था। न जाने कितने निगेटिव इंस्ट्रक्शन मिले, नकारात्मक बातें मिली, नकारात्मक संदेश मिले, लोगों ने डराया, उसकी औकात दिखाई, उसकी मूर्खता दिखाई। लेकिन क्योंकि वो सुना ही नहीं, उसको पता ही नहीं लोग क्या बोल रहे हैं। और हम लोग वही पागल लोग हैं, दुनिया की सुनते हैं। घर वाले कहते तू नहीं कर सकता, रिलेटिव कहते नहीं कर सकता, दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं पागल है, धनवान बोलेंगे तेरी औकात देख, तेरी हैसियत देख, तू क्या करेगा, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। और हम लोग मान लेते हैं, हम मान लेते हैं क्योंकि सब बोल रहे हैं। ये नेगेटिव, ये नकारात्मक बातें इतनी सारी मिलती हैं, इतनी सारी मिलती है, हम ले लेते हैं। हम बकरी के बच्चे की तरह बे बे करते हैं। शेर भी बकरी के साथ घूमने के बाद वो भी बकरी बन जाता है, हम लोग भी वैसे बन जाते हैं। नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं लाचार हूँ, मेरा जीवन तो ऐसे ही जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसा ही हमारा जीवन बीत जाता है। एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है, हम चले जाते हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ पाए, बिना कुछ संदेश दिए चले जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग दुनिया में बहुत है जो ये मान कर चलते हैं, जब उनका मन कहता है, जब कहीं पे कोई संत महात्मा कहता है, जब कहीं पे वो अनुभव लेते हैं, कुछ नमूने देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो वे भी अपने मन पर भरोसा करते हैं, मनोबल पर भरोसा करते हैं, और फिर वे लग जाते हैं और वे आगे बढ़ जाते हैं। हमको भी लगना चाहिए,
नहीं, अगर हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने मन के बारे में इतना कुछ कहा है, भगवान कृष्ण ने मन के बारे में इतना कुछ कहा है, उपनिषद और वेद में कहा गया है, मन ही है जिसके कारण ये दुनिया बनी। मन के कारण सुख और दुख भी मन के कारण है। ये ब्रह्मांड की रचना हो रही है, उसमें मन की शक्ति जो है वो अजब की शक्ति है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आदमी नर से नारायण बन सकता है, जीव से शिव बन सकता है। ये बातें उन्होंने कही। अरे हम लोग किसकी संतानें हैं? हम गुरुदेव की संतान, हम रामकृष्ण परमहंस की संतान, हम स्वामी रामदास कबीर की संतान, हम शिवाजी और महाराणा प्रताप के वंशज, हम राम और कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु इनके वंशज। हम भी कुछ भी कर सकते हैं। ये विश्वास अपने आप में होना चाहिए, लेकिन ये विश्वास नहीं रखते, डर जाते हैं, क्योंकि कहने वाले बहुत है। तू नहीं कर सकता है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं, तेरी हैसियत नहीं, तू कुछ भी नहीं कर सकता है। और हम लोग मान के बैठ जाते हैं। क्या ये जीना होता है? जीना है तो आन बान और शान से जीना चाहिए। अपनी मन की शक्ति जो परमात्मा ने दी है उसको जानना चाहिए, मानना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक उसका उपयोग करके हमें बहुत ही आगे विकास करना चाहिए। आप सोचो, परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग निर्माण की बात की, कोई भी कहेगा ये कौन सा पागलपन। हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, अरे भाई हमारे घर में हमारी बीवी नहीं मानती है, हमारे बच्चे नहीं मानते हैं, हमारे दोस्त नहीं मानते हैं, हम घर को नहीं बदल सकते हैं, युग निर्माण कैसे करेंगे? और बैठ जाते हैं पानी में। अरे तू सब कुछ कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव आवल कला जैसे गांव में जन्म लेते हैं। आज देखो कितना बड़ा काम है, और आने वाले कल में तो इससे बड़ा काम होगा। क्या होगा? ये हो रहा है ना, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, ये दृश्यमान है, फिर भी भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं तो भी भरोसा नहीं, संत महात्मा कहते हैं तो भी भरोसा नहीं, ऋषि जन कहते हैं तो भी भरोसा नहीं। लेकिन ऐला गहरा नथु कुछ भी कहेगा तो हम मान लेंगे, हाँ ये तो सच है। मैं क्या करूं, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मेरा शरीर में भी इतनी सारी बीमारियां हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता है, कल तो और बीमारियां बढ़ जाएगी। ये नहीं सोचता कि कल तू अच्छा हो जाएगा, कल तेरा भविष्य उज्जवल होगा, वो विचार ही नहीं आता है। कल और खराब हो जाएगा शरीर, कल और बूढ़ा हो जाऊंगा, कल रिटायर होने के बाद इनकम और कम हो जाएगी, मैं तो बेचारा, मैं तो गरीब, मैं तो दीन, मैं तो हीन, मैं क्या कर सकता हूँ। ये विचार ही आदमी को खत्म कर देता है। हमें हमारे विचार बदलने चाहिए, और ये विचार बदलने के बाद ही हमारे जीवन बदल सकता है। अभी बुद्ध पूर्णिमा गई, और क्योंकि कोरोना काल है, हम लोग सब घर में थे, तो साधना भी ज़्यादा हुई, मंत्र जप भी ज़्यादा हुए, यज्ञ भी ज़्यादा समय करके किया, और कई लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा को रात को, चांदनी रात में मेडिटेशन भी किया। तो ऐसे ही 5-6 मित्र थे, उन्होंने सवेरे से ही उस दिन मंत्र जप किया, यज्ञ किया, स्वाध्याय किया, और रात को ध्यान में बैठे, क्योंकि पूरा दिन सात्विक क्रियाकलापों में उन्होंने दिन बिताया। तो क्या हो गया, एक भाई जब वो ध्यान कर रहा था रात को, तो वो ध्यान में खो गया, और उसको लगा कि वो हिमालय चला गया। और जब वो ध्यान से धीरे धीरे बाहर निकला तो कांप रहा था। तो लोगों ने बोला, भाई क्या हो रहा है? बोल रहा, ठंडी लग रही है। और ऐसा हुआ कि मैं ध्यान में ऐसा लगा कि मैं हिमालय में हूँ, और हिमालय में चारों तरफ बर्फ और सात्विक वेव्स तरंगे थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ठंडी लग रही।
तो एक मित्र ने जाके उसका हाथ स्पर्श किया, तो क्या बात है, उसका हाथ एकदम ठंडा, जैसे बर्फ में से अभी अभी निकला हो। क्या हो गया? ध्यान के दरमियान पूरा दिन का सात्विक कार्य करने से उसको ध्यान लग गया, ध्यान में उसका मन चला गया हिमालय, और वैसा ही हिमालय का वातावरण, वही सात्विकता और हिमालय की बर्फ की ठंडी, जैसे वो हिमालय में बैठा हो वैसा उसका पूरा बदन ठंडा। क्या रहा? ये क्या है? ये मन की शक्ति है। उसने याद किया, भगवान बुद्ध को याद किया, और क्योंकि गुरुदेव का साहित्य पढ़ते थे तो उसका मन हिमालय ले गया और हिमालय में जाया, और जैसा हिमालय जाते हैं वैसा उसका पूरा का पूरा बदन बिल्कुल ठंडा हो गया। ये मन है, ये मन की शक्ति है। किस तरह शरीर में और हमारे भीतर कितना फर्क होता है वो हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, ये पुराने जमाने की बात है। पहले गांव में डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे, और वैद्य भी होशियार होते थे। ऐसा नहीं कि बुद्धू होते थे, उनको पूरा मालूम पड़ता था। जब भी मेडिकल चेकअप के लिए कुछ जाते नहीं थे, लेकिन नाड़ी देखकर या बातें सुनकर या शरीर को देख के उन्हें पता लगता था कि क्या बीमारी है। तो एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक युवक बीमार पड़ा और एक वृद्ध आदमी बीमार था। तो वैद्य जी सवेरे पूजा पाठ ध्यान करके वो देखने गए पेशेंट को, और जब पेशेंट को देखने के लिए गए तो देखा एक युवक बीमार है, तो उसको दवा दे दिया, और क्योंकि उसको कुछ था नहीं तो उसने बोला ठीक है मैं दवा दे के जाता हूँ, तो दवा ले ले। और वैद्य जी चले गए। तभी ज़्यादा बात भी नहीं करते थे लोग, इंस्ट्रक्शन दे के जाते थे। और जो वृद्ध आदमी था उसको देखा, उसको भी चेक किया, उसको भी दवा दिया, और घर आ गए और उन्हें बोला मैं दवा थोड़ी सी भेज दूंगा, आप खा लेना। और उन्होंने घर वालों को बुला के बोला कि ये वृद्ध आदमी है, मैं इसको चिट्ठी लिख के देता हूँ, इसको दवा दे के उसको ये बात करना कि अभी मौत ये सत्य ध्रुव है, अभी आप वसीयत वगैरह तैयार कर लो, मौत का स्वागत करो, क्योंकि तबीयत अभी बहुत ख़राब है। ऐसा बोल के एक चिट्ठी लिख के उसने अपने नौकर को वृद्ध के पास भेजा। और साथ में उसने बोला वो जो जवान लड़का है उसका तबीयत तो अच्छा है, लेकिन मैं एक टॉनिक जैसी दवा लिख के देता हूँ जिससे शक्ति आएगी, वो कमज़ोर दिख रहा है। अब क्या होता है, नौकर तभी भी ऐसे उसका ध्यान नहीं था, उसने गलती से क्या किया, उसका जो चिट्ठी था जिसमें लिखा था वसीयत बनाओ और मौत का स्वीकार करो, वो उसने जवान आदमी को दे दी और वृद्ध आदमी को वो टॉनिक दे दिया। अब जैसे ही इसने पढ़ा, पसीना पसीना हो गया, डर गया, घर वालों को बुला लिया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने कहा अब मैं मर रहा हूँ, वसीयत बनाओ। पत्नी को बोला दूसरी शादी कर ले, बच्चों को बोला बस मैं अभी जा रहा हूँ। और फिर उसका कमर हिलाना भी मुश्किल हो गया, बोला दर्द बढ़ रहा है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं इस तरफ भी मुंह नहीं कर सकता। और सब लोग मौत की तैयारी करने लगे क्योंकि चिट्ठी हाथ में ही थी। और इधर वृद्ध आदमी था, उसको टॉनिक दिया, बोला कि ये आपके लिए टॉनिक दिया है, शक्ति आपके अंदर कमजोरी है, ऐसा बोल के वो चला गया। बूढ़ा आदमी तो बैठ गया, हाँ एनर्जी का शक्ति का दवा पिया, अच्छा लग रहा है। तो खड़ा हो गया और बैल के पास जाकर बैल से बातें करने लगा। गांव में पहले बैल गाय अपने घर में होती थी और बैल और गाय से दोस्ती होती थी, लोगों की प्रेम होता था, है ना। हमारे इधर भी हम जो यज्ञ करते हैं तो हम लोग जब भोजन की 5 आहुति देते हैं तो लास्ट आहुति यही होती है, भूतेभ्यः स्वाहा। जितने भी पशु है, पंछी है, ये हमारे मित्र है, हमारे रिलेटिव है। उससे बात करने लगा और ये मरने लगा। इतने में कोई एक गया वैद्य जी के पास, बोलता कि अभी ये तो अभी मरने आ रहा है, आप कुछ करो। तो बोला कौन मर रहा है? तो बोला वो युवा लड़का मर रहा है। बोला युवा क्यों मर रहा है? वो तो ठीक है। वो गए भागते भागते, देखा तो उनके पास वो लेटर था
अभी आप मरने वाले हो, मौत का स्वीकार करो, वसीयत बना लो। वो डर गया। बाद में वैद्य जी बोले, अरे पागल, तू तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने तेरे लिए एक टॉनिक भेजा कि तू पिएगा तो एनर्जी आएगा, थोड़ा कमजोर हो गया है, तू तो ठीक है। क्या बात करते हो वैद्य जी? बोलता, तू ठीक है बाबा, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो खड़ा होके बैठ गया। वो कमजोरी, वो डर, सब कुछ चला गया है। ये मन का खेल है, ये मन का खेल है। मन कैसे कैसे खेल खेलता है, ये हम जीवन से सीख सकते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बोल दूं, हिप्नोटाइज की बात हमने पिछली बार की। एक बार क्या हो गया, एक वैसा ही कार्यक्रम में उसने चमचे से आइसक्रीम खाई। बाद में उसने एक आदमी से कहा, ये चमचा जो है बहुत गर्म है। बोला, नहीं बिल्कुल गर्म नहीं है। गर्म है, ये चमचा गर्म है, गर्म है, बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा, मेरी बात मान। उसने इतने सारे इंस्ट्रक्शन उसके माइंड में, मन में दिए, और जैसा है उसने चमचे को हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया। क्या था? उसके मन को वो इंस्ट्रक्शन मिली और उसके मन ने स्वीकार कर लिया कि ये गर्म है, और उसका असर हुआ। अगर वो स्वीकार नहीं करता तो कुछ भी ना होता। अभी हमारी सारी समस्या यही है, हम लोग गलत बातें, नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक संदेश, नकारात्मक भावनाएं हम स्वीकार कर लेते हैं, और हमारा जीवन वैसा वैसा बनते जा रहा है। करना क्या चाहिए? सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए। और हमने जो कुछ भी पढ़ा है, लिखा है, हमारे भारत में इतने सारे संत हुए, इतने सारे शास्त्र लिखे गए, इतने महान ऋषि हो गए, इतने वीर पुरुष हो गए। अगर उनकी बातें याद करें तो हम सकारात्मक होकर हम कैसे वीर पुरुष बन सकते हैं। हम अमृत की संतानें हो सकते हैं, हम शेर की संतानें हो सकते हैं, लेकिन हम गिद्ध की तरह जीना पसंद करते हैं। तो ये जीवन की छोटी छोटी बातें, इसको हमें समझनी चाहिए, मन की शक्ति के बारे में जानना चाहिए। हमारा जीवन बहुत बहुत ही विकासशील हो सकता है। आज के लिए बस इतना।